भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय भाई राजनाथ सिंह जी, दिल्ली भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष भाई विजेंद्र गुप्ता जी, पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री भाई विजय गोयल जी, दिल्ली प्रदेश के प्रभारी भाई रामेश्वर चौरसिया जी, मंच पर आसीन पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारीगण, प्रदेश पदाधिकारीगण, मेरे वरिष्ठ साथीगण और इस धरने में भाग ले रहे मेरे बहुत ही स्नेही कार्यकर्ता भाइयों और बहनों, आज का ये धरना हमने एक विशेष मकसद से आयोजित किया है। जयपुर के चिंतन शिविर में देश के गृह मंत्री श्री सुशील कुमार शिंदे ने एक ऐसा अनुचित बयान दिया जिससे देश अचंभित भी हुआ और उत्तेजित भी हुआ। उन्होंने कहा कि बीजेपी और आरएसएस के लोग टेरर कैंप्स चलाकर हिंदू आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। जब वो शिविर से बाहर आए तो मीडिया के लोगों ने उन्हें पकड़ा और पूछा कि आपने हिंदू आतंकवाद शब्द का इस्तेमाल किया है, क्या वाकई आप समझते हैं कि हिंदू आतंकवाद जैसी कोई चीज है? मैंने टीवी पर उन्हें देखा, वो सकपका से गए। तो उन्होंने पीछे से किसी ने उन्हें प्रॉम्प्ट किया, तो उन्होंने कहा नहीं, हिंदू नहीं, मैं भगवा आतंकवाद, भगवा 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 आतंकवाद कहना चाह रहा है, सेफ्रन टेरर, और ये शब्द है। ये कहकर उन्होंने पल्ला छुड़ाया। बाद में मीडिया के लोग पूछ रहे थे तो कहा नहीं, सोच समझ कर कहा है, सोच समझ कर कहा है, और ये कहकर वो चले गए। उसी दिन मैंने ट्विटर पर लिखा था कि भगवा और आतंकवाद ये विपरीतार्थक शब्द हैं। भगवा प्रतीक है बलिदान का, भगवा प्रतीक है त्याग का, भगवा प्रतीक है संन्यास का, और भगवा प्रतीक है हमारी सांस्कृतिक अवधारणा का। भगवा और आतंकवाद का दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं हो सकता। और मैंने कहा था कि गृह मंत्री अपने इन शब्दों को वापस लें और पूरे देश से माफी मांगे। मित्रों, उनका ये बयान हमारी बलिदानी परंपरा का अपमान है, हमारी त्याग और तपस्या की संस्कृति का अपमान है। मैं कहना चाहती हूँ सुशील कुमार शिंदे को कि जब बीजेपी नहीं थी तब भी भगवा था, जब आरएसएस नहीं था तब भी भगवा था। भगवा वो रंग है, चाणक्य के समय से लेकर आज तक हम जिसके नीचे इकट्ठे हुए हैं उस रंग का नाम है भगवा। अगर भगवा की ताकत देखनी है उन्हें तो चले जाएं आज प्रयागराज में, जहां महाकुंभ हो रहा है। सैकड़ों एकड़ भूमि में केवल एक रंग का ध्वज दिखाई देगा, भगवा भगवा भगवा। 30-30 लाख लोग एक दिन में गंगा स्नान कर रहे हैं। जाकर देखें उस भगवा की ताकत को। उन लाखों लोगों को कोई बुलाने नहीं गया, किसी ने उनके घर निमंत्रण पत्र नहीं भेजे, किसी ने कोई विज्ञापन नहीं निकाला। अपने घर से अपने पंचांग में देख करके कि का महाकुंभ हो रहा है, 2-2 जोड़ी कपड़े और थोड़े थोड़े दाल चावल एक पोटली में बांधकर अपने सिर पर रखकर जिस तरह से वो लाखों लोग कुंभ में आ रहे हैं, वो भगवा संस्कृति के संवाहक हैं। ये सुशील कुमार शिंदे को देखना चाहिए। ये है भगवा की ताकत, ये है भगवा की शक्ति, और ये है भगवा के प्रति लोगों की आस्था। शिंदे जी, राजनीति करिए, वहां तक करेंगे जहां तक आपकी पार्टी का हित सधता हो, हमें आपत्ति नहीं। वहां तक करेंगे जहां तक हमारी पार्टी का अहित होता हो तो भी आपत्ति नहीं, लेकिन वहां तक राजनीति मत ले जाइए जहां राष्ट्र का हित का नुकसान होता हो। आपको नहीं मालूम है कि आपने यह बयान देकर राष्ट्र हित का कितना बड़ा नुकसान किया है। जिस समय पर पाकिस्तानी सेना के लोग
एलओसी क्रॉस कर आकर हमारे सेना के जवानों का सर काट कर ले जा रहे हैं, उस समय जो प्रहार आपको पाकिस्तान पर करना चाहिए था, उसे छोड़कर आप प्रहार अपने प्रमुख प्रतिपक्षी दल पर कर रहे हैं। आप प्रहार देश की सबसे बड़ी देशभक्त संस्था पर कर रहे हैं। अरे जिस दिन ये घटना घटी पाकिस्तान वाली, मैंने अपनी तरफ से एनएसए को फोन करके कहा, कहिए प्रधानमंत्री से कठोर कदम उठाए, हम उनके साथ खड़े हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की देशभक्ति का प्रमाण था कि हम साथ खड़े हैं, इकट्ठे मिलकर उसका मुकाबला करेंगे। लेकिन आप हैं जो पाकिस्तान को छोड़ देते हैं और निशाने पर रखते हैं किसी प्रमुख प्रतिपक्षी दल को। अगर बीजेपी के लोग टेरर कैंप चलाते हैं तो बीजेपी के नेता को लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष होने का कोई अधिकार नहीं है। आप क्या कहना चाहते हैं? पूरे अंतर्राष्ट्रीय जगत को आपने क्या सुनाया है कि पाकिस्तान में टेरर कैंप चलते होंगे, मगर हमारे यहाँ तो प्रमुख प्रतिपक्षी दल टेरर कैंप चला रही है। आप क्या कहना चाहते हैं कि संसद, आप क्या कहना चाहते हैं कि संसद में आतंकवादी बैठे हैं? संसद में विपक्ष की नेता आतंकवादी संगठन की सदस्य हैं। आप क्या कहना चाहते हैं कि देश में प्रमुख प्रतिपक्षी दल के लोग सांसद बनकर आए हुए हैं, वो लोग थू थू करेंगे आप पर कि आप हमें क्या कहेंगे, आप अपना घर संभालिए। आपके घर में तो प्रमुख प्रतिपक्षी दल आतंकवादी संगठन है, वो टेरर कैंप चलाता है, वो आतंकवादी पैदा करता है। अरे जिस समय पूरे देश को मिलकर के पाकिस्तान का सामना करने की आवश्यकता है, उस समय पूरी पॉलिटी को बांट करके आप प्रमुख प्रतिपक्षी दल पर निशाना साध रहे हैं। आपको पता नहीं आपने कितना बड़ा नुकसान किया है। कल बयान दे दिया जनार्दन द्विवेदी ने कि कांग्रेस पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं। क्यों? इससे पहले कमलनाथ ने यह बयान क्यों दिया था कि पूरी कांग्रेस शिंदे के साथ है? छोटे मोटे नहीं, संसदीय कार्य मंत्री है वो। संसद के तमाम दलों से सीधे बातचीत करने की जिम्मेदारी जिन पर है। शिंदे वहां बयान देते हैं और कहते हैं मैंने सोच समझ कर दिया। अगले दिन कमलनाथ कहते हैं कि पूरी कांग्रेस उनके साथ है। लेकिन जब देश का मूड दिखाई देता है तो जनार्दन द्विवेदी आके कहते हैं कि कांग्रेस का इससे कोई लेना देना नहीं है। एक और कार्यक्रम में मैंने ये बात कही थी कि इन्होंने ये तय कर रखा है, जो बुरा कराना है सरकार से कराओ, कुछ दिन पानी जांचो, वाटर टेस्ट करो, और जब पता चले देश इसके खिलाफ है तो पार्टी उससे पल्ला झाड़ ले। यह हर समय पर हुआ है। पाकिस्तान की इस घटना के बाद भी 8 दिन तक सरकार चुप रही है, मौन रही है। उल्टे ये कहते रहे कि हम तो वीजा ऑन अराइवल देंगे। हॉकी के खिलाड़ियों को इस घटना के बाद इन्होंने वीजा देने का काम किया, क्रिकेट मैच पर खिलवाने का काम किया, साहित्यकारों को यहां वीजा देने का काम किया, और पाकिस्तान को एक शब्द सख्त स्वर में कहने का काम नहीं किया। लेकिन जब देश का मूड देखा कि देश उबल रहा है, गुस्से में है, उस समय भाषा बदली और तब कहा कि पाकिस्तान के साथ बिजनेस वैसा नहीं हो सकता जैसा हो रहा है। अभी भी जब देश का मूड देखा कि अरे आप कह क्या बैठे, देश थू थू कर रहा है, तब भाषा बदलवा दी जनार्दन द्विवेदी से। लेकिन आप क्या समझते हैं कि इससे हमारा समाधान हो जाएगा? जनार्दन द्विवेदी के बयान से हमारा समाधान नहीं होगा मित्रों, क्योंकि जहां तक कांग्रेस का सवाल है, गृह सचिव आकर के कहते हैं ये 10 लोग हैं जो पुराने आरएसएस के कभी रहे हैं, कभी प्रचारक रहा है कोई, कभी उनका पदाधिकारी रहा है कोई। गृह सचिव महोदय, मैं आपसे कहना चाहती हूँ, पता नहीं किस आधार पर आप उन 10 लोगों का नाम लेकर के पुराना उनका संबंध और संपर्क बता रहे हैं, पुराना एक्स आरएसएसाइट कह रहे हैं। अरे तुम्हारे यहाँ तो कांग्रेस के सिटिंग मिनिस्टर मदेरणा बलात्कार के कारण और मर्डर के कारण
केस भुगत रहे हैं। आपके सिटिंग मिनिस्टर गोपाल कांडा बलात्कार और मर्डर के केस भुगत रहे हैं। आपके सिटिंग एमपी कलमाड़ी भ्रष्टाचार के कारण जेल गए हुए हैं। क्या कभी बीजेपी ने कहा कि इन लोगों के कारण कांग्रेस आपराधिक संस्था है? वो इंडिविजुअल्स का काम है। एक के खिलाफ हम प्रदर्शन करते हैं, लेकिन उसके कारण पूरी कांग्रेस को हमने कभी आपराधिक संस्था कहने का अनुचित वक्तव्य नहीं दिया। लेकिन तुम आज कहते हो कि उनके कोई पुराने संबंध और पुराने संपर्क हैं, उनके कारण बीजेपी और आरएसएस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, हम आतंकवादी संगठन है। अरे दिनों रात हम कहते नहीं अघाते, तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन चार रहे न रहे। तो भारत माता के वैभव के लिए स्वयं को बलिदान करने और स्वयं को उत्सर्ग करने की प्रेरणा देता है संगठन। उस संगठन से जुड़े लोग, भारतीय जनता पार्टी जो कहती है नेशन फर्स्ट, पार्टी लेटर एंड सेल्फ लास्ट, उस संगठन को आप आतंकवादी संगठन कहते हैं। अगर आप समझते हैं कि देश का मूड इससे बदल जाएगा कि जनार्दन द्विवेदी ने जो बात कह दी उससे कांग्रेस पार्टी ने पल्ला झाड़ लिया, तो नहीं बदलेगा। आपको समाधान करना होगा। सोनिया गांधी माफी मांगे, प्रधानमंत्री माफी मांगे, शिंदे को बर्खास्त करें, और जब तक इस पूरे के पूरे बयान के लिए ये माफी नहीं आती और ये कार्रवाई नहीं होती, तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा, तब तक हम लोगों का समाधान नहीं होगा। आपने ऐसा कुकृत्य किया है। एक तरफ आप हाफिज सईद को हाफिज सईद साहब कहकर बुलाते, ओसामा बिन लादेन को ओसामा जी कहकर बुलाते हैं, कैप्टन मोहन शर्मा की शहादत करने वाले लोगों को आजमगढ़ में घर में जाकर उनको सांत्वना देते हैं। तो कांग्रेस का एक महामंत्री कह रहा है कि ये सही कहा है जो शिंदे ने कहा है, दूसरा महामंत्री कह रहा है इसको कांग्रेस से इसका कोई लेना देना नहीं है। आपके अंदर की दुविधा है ये, आपके अंदर का कंफ्यूजन है ये। आप इधर की भी बात करके एक तरफ के लोगों को खुश करना चाहते हैं, दूसरी तरह की बात करके दूसरी तरफ के लोगों को खुश करना चाहते हैं। लेकिन आपकी इस बात से ना देश का संतोष हुआ है और ना देश खुश हुआ है। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि ये जो बात कहकर आपने राष्ट्र का अहित किया है, पूरे अंतरराष्ट्रीय जगत में आपने देश की प्रतिष्ठा गिराने का काम किया है, देश की साख गिराने का काम किया है। इसके लिए कांग्रेस अध्यक्षा कांग्रेस पार्टी की तरफ से माफी मांगे, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह सरकार की तरफ से माफी मांगे और शिंदे को बर्खास्त करें। ये 3 मांगे लेकर के हम लोगों का यह आंदोलन जो आज इस रूप में शुरू हुआ है वो चलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।